दोस्तों वन बाय वन हमारे बैंकिंग के एग्जाम सब हो रहे हैं और कुछ एग्जाम्स ऑलरेडी हो गए हैं, कुछ एग्जाम्स पेंडिंग है। अभी अभी हमारा एसबीआई क्लर्क का एग्जाम हुआ था, सारी शिफ्ट्स ओवर हो गई। बहुत सारे बच्चे इसमें खुशी में भी हैं कि हमारे तो बहुत अच्छे अटेम्प्ट हुए हैं, 70 प्लस हुए हैं, 75 प्लस हुए हैं, 80 प्लस हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, कहीं स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका अटेम्प्ट इस वाले पेपर में भी काफी कम रह गया है और उन्हें लगता है कि उनका क्लियर नहीं होगा बिकॉज अटेम्प्ट्स ही काफी कम है, तो स्कोर तो कम ही आएगा, है ना। और अगर हम जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको पता होगा थोड़ा सा कट ऑफ के लिए तो मुझे ऊपर ही जाना पड़ेगा और उतने हमारे यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं रह गए हैं। तो अब सिचुएशन ये आ जाती है कि मान लो मैंने अगर एसबीआई पीओ भी दिया था, आईबीपीएस पीओ भी दिया था और अभी प्रीलिम्स का जो आपका रिजल्ट निकला था कुछ टाइम दिन पहले, उसमें भी आपका क्लियर नहीं हुआ। एसबीआई पीओ तो हमारा हुआ ही नहीं, ठीक है, वो छूट गया, उसकी गाड़ी वहीं पे रुक गई। फिर आपका आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट देखा आपने, उसमें भी नहीं हुआ। फिर अगर यहां देखें तो एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में जितना अटेम्प्ट सोच के गए थे, जो हमें लग रहा था कि हो जाएगा, नहीं हुआ। डिफरेंट स्टूडेंट्स होंगे, राइट, अलग अलग आप लोग सोच रहे होंगे। अब यहां पे से बात ये आ जाती है कि अब मेरे जब एग्जाम नहीं होने वाला है क्लियर, किसी का प्रीलिम्स नहीं निकल रहा, किसी में अटेम्प्ट्स कम रह जा रहे हैं, क्या मतलब हमसे कोई एग्जाम क्लियर होगा ही नहीं, राइट, अगर आपको ऐसा लग रहा है। और क्या मेरे हाथ से जो अपॉर्चुनिटीज आई थी क्या वो चली गई हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। जब भी आप बैंकिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हो ना, तो ये जो 6 मेजर एग्जाम्स हैं आपके बैंकिंग के, एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क एंड आरआरबी पीओ क्लर्क, 6 एग्जाम हैं। तो इनको 6 की वैकेंसीज को साथ में लेके चलो कि मतलब 6 आपके पास चांसेस हैं कि आप किसी एग्जाम को क्वालिफाई करके जो भी आपको मतलब जॉब लेनी है, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है और सेटल होना है, तो आप पे अभी भी यहाँ पे जो चांसेस हैं आपके पास अभी भी हैं, अपॉर्चुनिटीज अभी भी हैं। तो सही डायरेक्शन में इसके बाद अब ध्यान देना है। क्या हो गया अगर एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में आपके मार्क्स नहीं बन रहे हैं और आपके अटेम्प्ट कम रह गए हैं, जितना नेगेटिव भी आपको लग रहा है कि मैंने शायद एक्यूरेसी से नहीं सॉल्व किया है, मायूस नहीं होना है। हो सकता है कि उस दिन आपने अच्छा नहीं किया, उस दिन आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो, राइट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों का ये होता है कि मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी, मेरे मॉक्स में भी ठीक मार्क्स आ रहे थे, बट वहां जाके पता नहीं क्या हुआ, मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए। तो हमने ये सोच लिया कि भाई हमारी शिफ्ट डिफिकल्ट आ गई, बट फिर भी हमें कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा एक कॉर्नर ऑफ द माइंड में पता होता है कि नहीं हो रहा है हमारा, है ना। तो अभी आपके पास थोड़ा सा नोट डाउन करो कौन कौन से एग्जाम कब कब हैं। देखो कितना टाइम और है इंप्रूव करने का, कितना टाइम और है कि जो आपने उस दिन गलती करी है, एसबीआई क्लर्क की प्रीलिम्स में गलती करी है, वो अब आप नहीं करने वाले हो। तो अपॉर्चुनिटीज अभी भी है गाइस, बस थोड़ा एक चीज की इंपॉर्टेंस है कि आप खुद पे ध्यान दो, कहां गलती कर रहे हो उसको पहचानो। अब हम बार बार बोलते हैं, फिर भी बच्चे नहीं समझ पाते कि ये कैसे करना है हमको। तो आप जितना समझ पाओगे कि आप कैसे पेपर देते हो, आप पेपर देते हुए ज्यादा नर्वस हो रहे हो कि आप पेपर देख ही नहीं पा रहे हो, मतलब क्वेश्चन ढंग से नहीं रीड करते हो, गलत करते हो क्वेश्चंस बार बार, तो वो सारी चीजें आपको यूज करनी पड़ेगी, आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी नेक्स्ट एग्जाम के लिए। अब अगर मेरा एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स अगर गलत मतलब अच्छा नहीं गया है पेपर, तो हमारी जो गाड़ी है, हमारी जो यहीं पे नहीं रुक जाती है, हमारे पास और भी सारे चांसेस हैं। कौन कौन से एग्जाम अभी हैं हमारे, तो ये आपके सामने प्रॉपर डेट्स हैं एग्जाम की। अगर मैं शुरू करूं यहां पे क्लर्क से, ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क तो आपका अभी शेड्यूल है 4, 5 और 11 को। तो आप कहोगे कि अब हम कितनी जल्दी तैयार हो जाएंगे, हमारी तैयारी हो पाएगी नहीं हो पाएगी? 4 को तो पेपर ही है, 4 से पेपर ही है, एडमिट कार्ड आपके आ गए हैं, आपको पता होगा। 11 वाले के पास तो टाइम है थोड़ा बहुत, 10 दिन तक अच्छे से थोड़ा सा इंप्रूव करने का। हाँ, और यहाँ पे 4th वाला थोड़ा फास्ट हो गया, पास हो गया 4th और 5th वाला, बट स्टिल आपने एसबीआई क्लर्क के लिए जब पढ़ा था ना, आपने काफी पढ़ा हुआ है। बस खुद में कॉन्फिडेंट और बढ़ाइए। याद रखना, पेपर में ऐसा नहीं है कि हाई कट ऑफ जा रही है तो जितना अटेम्प्ट ज्यादा से ज्यादा, हम सोचते हैं कि अटेम्प्ट बढ़ाने हैं। तो इंग्लिश में लोग क्या करते हैं, ज्यादातर इंग्लिश में लोग क्या करते हैं, नेगेटिव अटेम्प्ट कर लेते हैं, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मार देते हैं, कई बार तुक्का मार देते हैं, चलो 30 क्वेश्चन हो जाए मेरे, सब हर कोई 30 करके आता है, मुझे भी 30 करना है भाई। ऐसा नहीं है, आपको एक्यूरेटली आंसर करना है, क्योंकि बाद में आपको पता है बहुत सारी शिफ्ट्स होती है। नॉर्मलाइजेशन अगर हो गया तो एक्यूरेसी वालों को ही फायदा होने वाला है।
ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज को हमको ध्यान से देखना पड़ता है। और अब अगर आप आईबीपीएस क्लर्क का आपने पेपर भरा ही होगा, एसबीआई क्लर्क भरा है तो आईबीपीएस क्लर्क भी भरा ही होगा आपने, और प्रीलिम्स आपका पता है कि ये है, और मेंस आपका 29 नवंबर पे है, तो फोकस करिए अब, ठीक है। फिर आरआरबी क्लर्क भी आ रहा है आपका पीछे से, प्रीलिम्स आपका 6, 7, 13 और 14 को यहां पे है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आरआरबी पीओ भी आ रहा है, जिसका प्रीलिम्स है आपका, मेंस है। प्रीलिम्स आपका 22, 23 पे है नवंबर में, और 28 पे दिसंबर में। इसका मेंस तो बहुत दूर है अभी हमारे पास, ठीक है। आई थिंक ये दिसंबर ही है शायद, है ना, दिसंबर है, हाँ। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो सारी डेट्स हैं अपने वॉल पे मतलब लगा लो, जहां पे आप पढ़ाई करते हो उस पे लगा लो ऐसे करके कि ये एग्जाम बन रहे हैं, यहां तक मुझे रेडी रहना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये ध्यान देना है, जब आपने पेस्ट कर दिया अपने वॉल पे, और उस हिसाब से अपनी तैयारी को जारी रखिए। अभी भी ये 3 चांसेस हैं आपके पास, तो जितनी भी वैकेंसी है उनको सबको ऐड करो, समझो हमारे पास इतने चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही एग्जाम था, एग्जाम अभी बहुत है, मतलब 6 एग्जाम थे, 3 चले गए, 3 अभी बाकी हैं। तो अब इनमें अपने चांसेस को बढ़ाइएगा गाइस, ठीक है। तो ये था आपका सारा। काफी अब बच्चों ने एलआईसी का अगर भी भरा है, एलआईसी AAO, तो उसके लिए भी आप लोगों को ऑल द बेस्ट। एंड यहाँ पे आपको पता है उसकी कट ऑफ थोड़ा हाई जाती है, 70 में से मार्क्स आते हैं। इंग्लिश सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, तो वो आपका ऐड नहीं होगा कट ऑफ को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो मैथ्स और मतलब क्वांट्स एंड रीजनिंग के भरोसे ही आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होने वाला है उसके अंदर, और 60 तक तो अपने अटेम्प्ट रखने पड़ेंगे आपको, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पे अब बात आती है एसबीआई क्लर्क के बाद आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी में क्या डिफरेंस आएगा। देखो प्रीलिम्स तो आपका वैसे ही का वैसे ही रहेगा, सेम तैयारी होगी, ठीक है। मेंस भी दोनों का लेवल ऑलमोस्ट सेम रहता है। मेंस के लिए जो आप पहले से पढ़ते आ रहे थे उसको कंटिन्यू रखिएगा, और मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, जो क्वेश्चंस आपको दिखते हैं उनको सॉल्व करने का ट्राई करो, क्योंकि ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे क्वालिटी वाइज और लेवल वाइज क्वेश्चन जो है वो मॉक टेस्ट में आपको बढ़िया से मिल जाते हैं, ठीक है। तो ज्यादा इधर मतलब ऐसा नहीं देखना कि ये भी फॉलो कर दिया, ये भी फॉलो कर दिया, ये भी फॉलो कर दिया, खुद से प्रैक्टिस करोगे वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको चीजें समझ में आई होगी। कॉन्फिडेंस रखिए, ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम नहीं निकला तो दूसरे में आपके चांसेस नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि आपका लकी नहीं हो उसमें, हो सकता है, तो मायूस नहीं होना है आपको। ऐसा भी नहीं है कि आपके 2-3 कॉन्टिन्यूस अटेम्प्ट गलत हो गए, कॉन्टिन्यूस जो आपके 3 एग्जाम्स हैं उसमें कुछ भी नहीं हुआ तो आपका बाद में भी ऐसे ही होगा, नेक्स्ट एग्जाम्स में भी ऐसे होने वाला है, ऐसा भी नहीं है। तो कॉन्फिडेंस अपने आप पे रखिए, अपने को मेंटली स्ट्रांग बनाइए अपने एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स जो महापैक है आपको काफी हेल्प करता है आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो अगर आप कंसिडर करना चाहते हैं, अगर नेक्स्ट ईयर के लिए भी कंसिडर करना चाहते हैं और इस साल के लिए भी कंसिडर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपका ये पूरा जो है मतलब हेल्प करता है। आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पे मिलेंगे, आपके मिनी मॉक टेस्ट यहाँ पे मिलेंगे, कंप्यूटर नॉलेज का आपको क्लासेस यहाँ पे मिल जाएगी, और आपके यहाँ पे जो टॉपिक वाइज टेस्ट हैं वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो यह आपका पूरा जो कोर्स है बैंकिंग एग्जाम महापैक, अभी इस टाइम पर यहाँ पे आपको कंप्लीट जो आपका डिस्काउंट है वो मिल रहा है, 76% ऑफ का डिस्काउंट है आपका ये, ठीक है। तो फेस्टिवल 76 आपको कोड यूज करना है, एंड याद रखिएगा इसमें वैलिडिटी भी है आपकी, तो अपने हिसाब से आप वैलिडिटी चूज कर सकते हो। यहाँ पे से आप एनरोल करेंगे, एंड नेक्स्ट अगर आप नो मोर पे जाएंगे तो यहाँ पे आपकी डेमो लेक्चर्स भी है, तो डेमो लेक्चर्स भी आप जरूर लगाइएगा। इनको लगाओगे तो आपको थोड़ा सा चीजें आइडिया यहाँ पे समझ में आएगा कि कोर्स आपके लिए यूजफुल है या फिर नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।